कल इस महंगाई के दौर के अंदर बिलखसूस हमारे पढ़े लिखे नौजवान परेशान हैं, नौकरियां नहीं हैं, जॉब्स नहीं हैं। लेकिन क्या करते हैं, आए दिन कभी किसी के पास जा रहे हैं सफारिश के लिए, कभी किसी के पास सफारिश के लिए जा रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है मेरे पास आओ, तुम्हारा राज़िक मैं हूँ। हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पता क्या इरशाद फरमाया, हुजूर जाने कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने फरमाया मेरे सहाबा मुझे ये डर नहीं है कि मेरी उम्मत के लोग भूखे मर जाएंगे। तो सहाबा ने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तो फिर आपको डर किस चीज़ का है? फरमाया मेरे सहाबा मुझे डर इस चीज़ का है कि मेरी उम्मत का यकीन कमज़ोर हो जाएगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर यकीन करने के बजाय वो इधर उधर दरवाज़ों पे भागे फिरेंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, कहता है मेरे बंदे मेरे ऊपर यकीन कर, तेरा राज़िक मैं हूँ, तुझे देने वाला मैं हूँ। तू आ मेरे बारगाह में, सर तो झुका, सर को झुका कर तो देख मैं तुझे कैसे कैसे अता करता हूँ, तेरी मैं कैसे तुझे वाफिर रिज़्क़ अता करता हूँ। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त यहाँ पर ये इरशाद फरमा रहा है, अब ये इंसान है कि वो किसी और दरवाज़े पर जाने की कशमकश में है कि मुझे कोई ऐसा दरवाज़ा मिले जहाँ पर मेरी सिफारिश लगे और मेरी नौकरी मिल जाए। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी बारगाह में बुलाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहता है कि मेरी बारगाह में आओ, मेरे महबूब के साथ वफा करो, मेरी महबूब की सुन्नत के ऊपर अमल करो, फिर देखो मैं भी तुम्हें महबूब बना लूँगा। अब मेरा आपके लिए ये पैगाम है, बिलखसूस अपने साथियों के लिए, नौजवानों के लिए, कि इस महंगाई के दौर के अंदर जहाँ पर एक बड़ी मुसीबत हमारी एक जॉब लगना है, कि इस महंगाई के दौर के अंदर इस मुल्क के अंदर हम जॉब से बैठे हुए हैं, हमारी नौकरी नहीं लगती। अब उसी जगह पर ऐसे लोग भी कहने वाले मौजूद है, भाई तेरा कुछ नहीं बन सकता। तो हमारे नौजवान परेशानी का शिकार हैं कि यार जाएं तो किस तरफ जाएं, यहाँ पर नौकरी लगती नहीं, इतनी देर पड़े हैं, और अगर रिश्तेदारों की बात सुनना शुरू करें तो वो कहते हैं तेरा कुछ बन नहीं सकता। अब नौजवान डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। पहले तो नौजवानों के लिए पैगाम है, पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर यकीन करो, किसी और के दर पर जाने के बजाय रब के बारगाह में आकर देखो, रब से मांगो, रब की बारगाह में आकर पहले अर्ज करो कि सोने रब्बा बंदे तेरे हैं। यहाँ पर एक तरफ से तो घर वालों की सुनते हैं, दूसरी तरफ से बाहर वालों की सुनते हैं, जाएं तो किस तरफ जाएं। अब पहले यकीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपना समझा जाए। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को आप अपना समझ लेंगे तो फिर आप उन लोगों के लिए जवाब हैं जो लोग कहते हैं कि तुम्हारा कुछ बन नहीं सकता। उनसे इतना कहो कि भाई तुम कौन होते हो हमें ये कहने वाले कि हमारा कुछ नहीं बन सकता। भाई हम कौन सा लावार से हैं। वो कहा ना शायर ने, उन सत्ते ही खैरा ने जिंदा साई मगर होवे। ठीक है ना जी। पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में यकीन, जब यकीन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ऊपर होगा तो फिर आप देखेंगे कि दुनियादारों की बातें और ये दुनियादारों की ये सब चीज़ें ये आपके ऊपर कोई असरअंदाज नहीं करेंगी। और जब यकीन होगा फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको लावारसा भी नहीं छोड़ेगा। वो फिर ऐसा होगा कि फिर उस जगह से आपको रिज़्क़ अता फरमाएगा जहाँ पर आपका गुमान भी नहीं होगा। आता है फ़कीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, झोली भर भर के कहा करते हैं और भी कुछ मांग।